देश का मान मस्तक ऊंचा करने वाली रिपोर्ट अब आप देखने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है, जम्मू में नॉर्थ टेक सिंपोजियम में डिफेंस एक्सपो लगा है। जम्मू डिफेंस एक्सपो में दिखी भारत की ताकत, भारत की बढ़ती सैन्य सामरिक शक्ति और शौर्य का दमखम नजर आया। सेना के हथियारों की नुमाइश से डर गया आतंकिस्तान। 84mm रॉकेट लॉन्चर से लेकर AK-47 असॉल्ट राइफल का दम नजर आया है। अजय जांडियाल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में तैनात भारतीय सेना के लिए कई तरह के चैलेंजेस हैं और खासतौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, क्योंकि यहां पर घुसपैठ से लेकर आतंकियों के साथ मुठभेड़ बड़ी कॉमन सी चीज है। और यहां आपको बता दूं कि अभी तक किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखेंगे ये सबसे बेहतरीन और सबसे कारगर हथियार जो सेना के पास है वो है AK-47, मगर इसे समय के लिहाज से जो है वो मॉडिफाई किया गया है। इस वेपन की क्षमता जो है वो लगभग 700 से 800 मीटर रहती है मार्ग क्षमता, और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अब इसके साथ बट और बाकी तमाम जो टेलीस्कोप्स हैं वो लगाकर इस चीज को सुनिश्चित किया जाता है कि अगर वो जंगल वॉरफेयर हो तो उसमें उस आतंकियों को मार दी जा सके। आप देखेंगे नाइट विजन डिवाइस भी इसके साथ जो है वो जोड़े जा सकते हैं, मगर समय के साथ साथ चीजों को और बेहतर किया जा रहा है। आपको बता दूं कि भारतीय सेना के जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और खासतौर पे इन्फिल्ट्रेशन का जो खतरा है उससे निजात पाने के लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा बल कई तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ये वो स्नाइपर सूट्स हैं जिनकी मदद से अंतर्राष्ट्रीय सीमा या लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी तरह की घुसपैठ या खतरा अगर हो तो उसे उस तरह से जवाब दिया जाता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे ये टैगोर राइफल है जिसका इस्तेमाल इस वक्त खासतौर पे ऑपरेशंस में किया जाता है, और जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल या हिंटरलैंड में किसी भी तरह का ऑपरेशन हो तो इस तरह के हथियारों से बेहतरीन जो क्षमता है सेना के जवानों की हो जाती है। लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे अगर हमने एक दूसरी चीज देखी है तो वो सबसे बड़ा खतरा वो रहा है कि जब आतंकी घुसपैठ करते हैं और ऐसे में जब सीजफायर वायलेशन किया जाता है तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना के जांबाज इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 84mm रॉकेट लॉन्चर MK4, जी हां, आपको बता दूं यही वो कारगर हथियार है जिसके जरिए कहीं भी अगर आतंकियों का कोई ठिकाना हो या फिर अगर सीजफायर वायलेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना कहीं छुपकर जो है सेना के जवानों को या सिविलियंस को निशाना बनाती है तो इस तरह के घातक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। तभी मुमकिन हो पाया कि पिछले दिनों जब सीजफायर वायलेशन के दौरान सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होती थी तो भारतीय सेना ने इसी तरह के कारगर हथियारों के साथ जवाबी कार्रवाई की और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बंदूकों को शांत किया। आप देखेंगे इसमें भी कई तरह के इक्विपमेंट्स, चाहे वो इसकी एक्यूरेसी को बेहतर करने के लिए या फिर समय के हिसाब से इस पर किसी भी तरह के इक्विपमेंट्स को जो है इंस्टॉल किया जाता है, और इस सबसे कहीं ना कहीं इस चीज को फायदा मिलता है, सेना के जवानों को फायदा मिलता है कि वो बेहतर तरीके से दुश्मन पर कार्रवाई कर सकें। अब आपको दिखाते हैं दुनिया का सबसे छोटा सर्वेलेंस ड्रोन। जी हां, ये है ब्लैक हॉर्नेट। इसे आपने शायद ही कहीं देखा हो, मगर इसकी कैपेसिटी जो है बेहद बेहतरीन है। 2 किलोमीटर के इलाके में किसी भी तरह के सर्वेलेंस को अंजाम दिया जा सकता है। अब आपको ये उड़ता हुआ दिखाएंगे। आप देखेंगे ये ब्लैक हॉर्नेट जो है यहाँ पर सेना के जवानों ने हाथों में पकड़ा हुआ है, और आप देखेंगे किस तरह से बड़ी स्टेबिलिटी के साथ ये किसी भी इलाके में नजर रखने की क्षमता रखता है। नाइट विजन डिवाइस, कैमरास और उसके साथ साथ डे लाइट के लिए तमाम सर्वेलेंस इक्विपमेंट से लैस ये रहता है। दुश्मन किसी बिल्डिंग में या किसी भी इलाके में छुपे हों, तो जंगल में छुपे हों, तो इस छोटे से ड्रोन के साथ जो है उस पर नजर रखी जा सकती है और सेना के जांबाज उस इलाके में बेहतरीन ऑपरेशन कर सकते हैं। आप इस चीज को सोचिए, सिर्फ छोटा सा ये हेलीकॉप्टर जो है वो इतना कारगर है कि आप किसी भी तरीके से अगर इसे किसी जंगल के इलाके में उड़ाते हैं और दुश्मन वहां पर छुपकर बैठा हुआ है तो उस इलाके में बेहतर तरीके से कार्रवाई हो सकती है। दुश्मन का ठिकाना कैसा है, कैसे वहां पर रूम इंटरवेंशन या बाकी चीजों को अंजाम देना है, उसको करने में सफलता मिलती है। और सबसे बड़ी खासियत कि इस छोटे से हेलीकॉप्टर को अगर आप उड़ाते हैं और ये आपके 2 मीटर के दायरे में भी घूम रहा होगा तो इसकी आवाज आपको बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। इतना साइलेंट है, इतना बेहतरीन है। तो भारतीय सेना इनका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में
कई तरह के जो टेरर ऑपरेशन है उनमें करती है, ताकि भारतीय सेना के जवानों को कोई नुकसान ना हो और उसके साथ साथ अपने जो टारगेट है उनका, जो दुश्मन है उसको भी जो है वो उसके जो इरादे हैं उसको भी विफल कर सकते हैं। दुनिया के सबसे छोटे ड्रोन के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं एक बेहतरीन चीज जो आज के समय में, जो आज मॉडर्न वॉरफेयर चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा कारगर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वॉरमेट की। वॉरमेट एक ऐसा ड्रोन है जिसके जरिए दुश्मन के किसी भी ठिकाने को जो लगभग 30 किलोमीटर के इलाके में है उसको टारगेट किया जा सकता है। इसकी बनावट इस तरह की रखी गई है कि बड़े कम समय में ये किसी भी टारगेट को अचीव करने की क्षमता रखता है। इसी के जरिए दुश्मन का ठिकाना, अगर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाना चाहूं तो जम्मू कश्मीर में जो पिछले समय में हालात देखें, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर रेड्स हुई, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, तो उसके लिए भारतीय सेना के जवानों को पार जाकर दुश्मन पर कार्रवाइयां करनी पड़ती थी। मगर अब अगर आप देखेंगे तो इस तरह के हथियार भारतीय सेना के पास मौजूद हैं जिनके जरिए किसी भी इलाके में जाए बिना उन पर कार्रवाई, दुश्मन पर कार्रवाई की जा सकती है। और ये जो आप वारमेट देख रहे हैं, इसे सुसाइडल ड्रोन भी कहा जाता है। ये एक क्षमता इसकी इतनी है कि अपने साथ इतना एक्सप्लोजिव लेकर उस टारगेट को हिट कर सकता है और उसे नष्ट कर सकता है। तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि समय के साथ साथ भारतीय सेना की क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है। मैन बिहाइंड द मशीन बहुत जरूरी है। इसके लिए भारतीय सेना के जवानों को खासतौर पे ट्रेन किया जाता है ताकि वो बेहतरीन तरीके से इन ऑपरेशंस को कामयाब कर सकें और चीन और पाकिस्तान जैसे देश जो लगातार भारत के लिए सरदर्दी पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। समय के साथ साथ लगातार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुश्मन करता जा रहा है और सबसे ज्यादा इस वक्त जो खतरा है वो ड्रोन से है। ऐसे में भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां पीछे नहीं हैं। वो भी अब कई तरह के मॉडर्न ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्हीं में से एक ये ड्रोन है, नेत्रा 4 V4। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये नेत्रा 4 है और अब इसे काफी फोल्ड पे जो है अपग्रेड भी कर लिया गया है। और इसी नाम सिर्फ नेत्रा बल्कि इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो कई तरह के ड्रोन जो हैं अब भारत में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं जिनकी मदद से दुश्मन पे के किसी भी इलाके पर नजर रखी जा सकती है। जी हाँ, ये सर्विलेंस ड्रोन है जिनका इस्तेमाल इस वक्त सुरक्षा बल जो है वो लगातार करते हैं और खासतौर पे आज जो यहाँ पे टेक सिंपोजियम है वहाँ इनको दर्शाया गया है ताकि जिसको भी इसकी जरूरत है उसको देख सके और उसकी क्या क्षमता है उसको देख सके। आप देखेंगे ये एक वीडियो फुटेज है जिसके जरिए इसी ड्रोन से नेत्रा 4 से ली गई है, जिसमें दुश्मन की मूवमेंट पर नजर रखने की पूरी जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है। और ये भारतीय सेना को, सुरक्षा एजेंसियों को लगातार मदद भी कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त भारत फोर्स के ही जो लोग हैं वो हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहूंगा ये जो ड्रोन है क्या इसकी कैपेसिटी है और अभी तक ये क्या भारत में मैन्युफैक्चर्ड है और इसको क्या इस्तेमाल हो रहा है? Yeah, so the Netra V4 which is here, it can reach a range of around 5 kilometers with a AMSL launch altitude of 6,000 AMSL and it has an endurance around 60 minutes. We also have the next upgraded version which is the Netra V4 Pro which has an endurance of around 90 minutes and a 15 kilometer range. So all these drones are manufactured in India by Ideaforge and assembled here. So it is completely in-house designed and manufactured at Ideaforge. तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। ये जो ड्रोन है इसका क्या काम है? So the Switch, which is a VTOL fixed wing drone, so this again has a range of 15 kilometers and can be launched till 4,000 AMSL and has an endurance of around 120 minutes. Again, both of these drones are used for surveillance by the Indian Army. Yeah. And how you're going to plan for the coming time? Like, is there any plan to use these? Can these drone be used for the targeting purpose as well? So right now it can still detect targets. We have enabled human target detection and other vehicle target detection using our payload. So both of them are capable of detecting targets. तो समय के साथ साथ लगातार जो है टेक्नोलॉजी भी काम कर रही है और भारतीय सेना और बाकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके लिए इस तरह के ड्रोन्स का बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का सिलसिला जारी है जिसके जरिए दुश्मन पर कड़े तरीके से प्रहार किया जा सके और कोई भी खतरा जो है उसे टाला जा सके।